नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। हम कर रहे हैं म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी। एक बड़ा टॉपिक गायन वादन की विभिन्न विधाओं की उत्पत्ति का हमारा चल रहा था, जिसके अंदर गायन वादन, प्रबंध, ध्रुपद, धमार, सादरा, ख्याल, तराना, त्रिवट, चतुरंग, सरगम, लक्षण गीत, रागमाला या राग सागर तक हम पढ़ चुके हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ठुमरी। तो देखिए, ठुमरी एक भाव प्रधान व चपल चाल वाला गीत है। इसमें क्या है, ज़्यादा भाव होते हैं और चपल चाल होती है इसकी। इसे आजकल शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह एक प्रकार का श्रृंगार रस प्रधान नृत्य गीत ही है, क्योंकि शब्दों की कोमलता और स्वरों की नजाकत लिए हुए है। इसलिए देखिए, ये क्या है, श्रृंगार रस प्रधान है और नृत्य गीत है। यह गीत शैली स्वरों के माध्यम से वही भाव मुखरित कर देती है जो भाव नृत्य में अभिनय के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब जब इसको गाया जाता है तो वही भाव ये स्वरों के माध्यम से छोड़ती है जो कि एक नर्तक नृत्य में अपने अभिनय के द्वारा छोड़ता है। ठुमरी के नजाकत व चपल मिजाज के कारण इसे गाने के लिए इसके मिजाज के रागों को चुना जाता है। जैसी इसकी चाल है, जैसी इसमें नाजुकता है, वैसे ही रागों को इसको गाने के लिए चुना जाता है। जैसे खमाज, काफी, मांड, बरवा, तिलंग, पीलू और भैरवी। इस गायन विधा में राग की शुद्धता का ध्यान नहीं किया जाता, इसलिए मिश्र राग इसके लिए उपयुक्त हैं। जब इसको गाया जाता है तो राग की शुद्धता का ध्यान नहीं दिया जाता इसमें, तो इसीलिए जो मिश्र राग हैं इसके लिए उपयुक्त होते हैं। सुनील कुमार हैं, ये कह रहे हैं ठुम और री इन दोनों शब्दों के योग से ठुमरी शब्द बना। ठुम शब्द ठुमकत चाल अर्थात राधा जी की चाल, और री शब्द रिझावत अर्थात भगवान कृष्ण को रिझाने की ओर संकेत करता है। देखिए, ठुम और री दो शब्दों का योग बताया किन्होंने, सुनील कुमार जी ने। और ये कह रहे हैं कि जो ठुम है वो ठुमकत चाल की ओर संकेत करता है जो कि राधा जी की चाल थी, और री रिझावत की ओर संकेत करता है जो भगवान कृष्ण को रिझाने की ओर संकेत किया जाता है। ठुमरी की उत्पत्ति। देखिए, ठुमरी की उत्पत्ति कैसे हुई। ठुमरी का जन्म संभवतः लखनऊ के दरबार में हुआ। विद्वानों का मत है कि इसके आविष्कारक गुलाम नबी शोरी या उसके वंशज ही हैं। क्या मानते हैं विद्वान के इसका आविष्कार गुलाम नबी शोरी या उनके वंशजों ने किया। ठुमरी का अधिकतर विकास नृत्य के साथ हुआ, जबकि आधुनिक ठुमरी का विकास अवध के दरबार में हुआ। देखिए, ज़्यादातर माना जाता है कि नृत्य के साथ में इसका विकास हुआ, और आधुनिक जो ठुमरी है इसका विकास जो अवध के दरबार में हुआ। इस गायन शैली का संबंध गौड़ी गीति के साथ जोड़ा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। आगे है जी ठुमरी के भेद। ठुमरी दो भेदों में विभाजित किया गया है। सबसे पहली है बोल बांट या बंदिश की ठुमरी। देखिए, बोल बांट की ठुमरी को बंदिश की ठुमरी भी कहते हैं। यह ठुमरी छोटे ख्याल से मिलती जुलती है। इसमें शब्द अधिक होते हैं। इसमें क्या है, शब्द अधिक होते हैं। किससे मिलती जुलती है, छोटे ख्याल से। इसमें शब्दों और बंदिशों में कसाव रहता है। मात्राओं के विभाजन का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसमें प्राय रचयिता के नाम के साथ पिया लगा दिया जाता है, जैसे कदर पिया, सनद पिया। कदर पिया व लगन पिया वाजिद अली शाह के समय के प्रथम ठुमरी गायक थे। ध्यान रखना है आपने के कदर पिया और लगन पिया ये किस समय थे, वाजिद अली शाह के समय। फिर दूसरी आती है बोल बनाव की ठुमरी। इसमें प्राय बंदिश गाकर थोड़ा बहुत आलाप व तान का काम ख्याल ढंग से किया जाता है, थोड़ा बहुत गाकर। इसमें त्रिताल, झपताल जैसी तालों का प्रयोग होता है। बोल बनाव की ठुमरियों में शब्द बहुत कम होते हैं। बोल बनाव की जो ठुमरियां हैं इनमें शब्द कम होते हैं। ये प्राय ढीली और लचीली होती है। इसके लिए कंठ की मधुरता पहला गुण है, यानी कि कंठ की मधुरता होना इसका प्रथम गुण माना गया है। इसी तरह ठुमरी के अंग देखते हैं और शैलियां। ठुमरी के मुख्य रूप से 3 अंग माने गए हैं। कौन से अंग, 3 अंग। सबसे पहले देखिए पूर्वी अंग। पूरब अंग लखनऊ तथा बनारस में प्रसिद्ध है। रसूलन बाई, बड़ी मोती बाई, सिद्धेश्वरी देवी, बेगम अख्तर तथा गिरिजा देवी पूरब अंग की प्रसिद्ध गायिकाएं हैं। इसमें बोल बनाव का काम प्रमुखता रखता है। विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति एक ही शब्द के माध्यम से अनेक बिरादरियों के आधार पर की जाती है। भोजपुरी बोली इसके माधुर्य में वृद्धि करती है। फिर दूसरी है पहाड़ी अंग। देखिए, पहाड़ी शैली लखनऊ, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ और दिल्ली में प्रचलित रही है। बरकत अली पंजाब के पहाड़ी प्रदेशों में प्रचलित लोक धुनों में विशेष तरीके से प्रयुक्त होने वाले स्वरों का ठुमरी में बहुत खूबसूरती से प्रयोग करते थे। इसी से यह पहाड़ी अंग की ठुमरी कही जाने लगी।
पूर्वी व पहाड़ी में पंजाबी तथा बोल बनाव में तान का काम अधिक होता है। पूर्वी और पहाड़ी में पंजाबी और बोल बनाव में तान का काम, ठीक है। फिर आती है जी पंजाबी अंग। यह शैली अन्य की अपेक्षा नई है। इसका संबंध पंजाब के बरकत अली खां, बड़े गुलाम अली तथा नजाकत सलामत अली से माना जाता है। पंजाब के बरकत अली खां, बड़े गुलाम अली, नजाकत सलामत अली से इसका संबंध माना जाता है। फिर डॉक्टर गीता पैंतल ने एक बात कही है, वो कह रहे हैं कि पंजाबी अंग की ठुमरी में टप्पा अंग की जो ताने हैं उसकी भरमार रहती हैं। टप्पा भी एक प्रकार की गायकी है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। पंजाबी अंग की ठुमरी मुल्तानी, काफी और सिंधी काफी गायन शैलियों में साम्यता रखती है। पंजाबी अंग की ठुमरी सप्तक के ऊंचे स्वरों में अधिक गाई जाती है। जो पंजाबी अंग की ठुमरी है वो हाई नोट्स में ज़्यादा गाई जाती है, ऊंचे स्वरों में गाई जाती है। तो दोस्तों ये टॉपिक हमारा यहाँ होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। उनको भी बताइए कि इस चैनल पर फ्री में कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा, वो भी सारा का सारा फुल कोर्स। जिस कोर्स के लोग 8-8 से 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं वो हम बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। दोस्तों इतना सपोर्ट आपका बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं इसके बाकी पार्ट्स के साथ में अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।